अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है तुम्हारा, फर्टिलाइजेशन है। वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। भैया सबसे पहला क्या हुआ यहाँ पे, सबसे पहला हम लोग पढ़े फ्लावर के बारे में, ठीक है। तो फ्लावर दो तरह का होता है, पढ़ लिए। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन कराने के बाद अब हम लोग को क्या करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाना है। क्या करवाना है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन तुम लोग जानते हैं क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू, ये क्या होता है, ये पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड टू फॉर्म जायगोट, ठीक है। तो मेल में मतलब तुम्हारा एनिमल में होता है जायगोट बनना। यहाँ पे क्या होता है और क्या डेस्टिन्ड टू बिकम है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रूट खाते हैं, फ्रूट क्या चीज है, ओवरी है। फ्रूट इज अ राइपेंड सीड, क्या है, ओव्यूल है, ठीक है ना। तो ये चीज आएगा इसी में, तुमको ध्यान रखना है। तो अब स्टार्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब बच्चा देखो इसका डायग्राम देखो, ये क्या दिखा रहे भैया, पॉलन ग्रेन है। ये क्या है, पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो एक्साइन इन टाइम तुम्हारे को ध्यान रखना है, इसमें कितना न्यूक्लियस होता है वो ध्यान रखना है। तो ये सारा चीज क्वेश्चन आता है जो तुमको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या चीज से, पॉलन ग्रेन से। तो लिखता है यहाँ पे द मैच्योर, वो देखो पॉलन ग्रेन, तुम लोग अपने बुक में भी देख सकते हो, पॉलन ग्रेन का डायग्राम दिया हुआ है। आउटर पार्ट को एक्साइन बुलाते हैं, इनर पार्ट को इंटाइन। फिर भैया इसमें दो न्यूक्लियस होता है, एक होता है तुम्हारा जो ट्यूब फॉर्म करता है, जो ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, और एक हो गया जनरेटिव न्यूक्लियस, जो कि किससे जाके फ्यूज करने वाला है, ओवरी से। किससे जाके फ्यूज करने वाला है, ओवरी से। तो वहां पे ही तो फर्टिलाइजेशन होगा ना भैया। अब यहाँ पे देखो दूसरा बात, तो ये हो गया, तो एक्साइन इन टाइम, और तुम्हारा क्या हो गया बताओ, जनरेटिव ट्यूब न्यूक्लियस, और ठीक है भैया, यहाँ पे एक्साइन इन टाइम, ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस और जर्म पोल। वेरी गुड, देख के बोल दिया होगा, ठीक है। ये है जर्म पोल, ये क्या है, जहां से ये अराइज करेगा उसी को क्या कहेंगे, जर्म पोल, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो भैया ये जो है जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, फिर बाद में जाके कितने में टूट जाता है, दो में टूट जाता है, ठीक है। कितने में टूट जाता है, दो। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे तुमको हो सकता है कि इसका डायग्राम दिखाओ डिफरेंट स्टेजेस में, तो ये रहा डिफरेंट स्टेजेस में डायग्राम, तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है। तुम लोग अपने बुक में ये फॉलो करना, ये डायग्राम देख के जाना। इस पेज को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज सब बच्चा मार्क कर लेगा। खत्म हो गया पॉलन ग्रेन के बारे में। अब हम तुमको क्या चीज के बारे में बताएंगे, ओवरी के बारे में। तो देखो क्या लिखता है, ओवरी जो है तुम्हारा, ओव्यूल, पहले ओव्यूल, ओव्यूल इज द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी। तो इनर पार्ट ऑफ ओवरी क्या हो गया आपका, ओव्यूल, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इज नोन एज प्लासेंटेशन। क्या बुलाते हैं, प्लासेंटेशन। तो ये चीज ध्यान रखना। लिखता है यहाँ पे, ध्यान सुनना, अ सिंगल ओव्यूल प्रोड्यूस अ सिंगल सीडेड फ्रूट। एक ओव्यूल होता है, एक पपाया में बहुत सारा होता है ना सीड, उसमें बहुत सारा ओव्यूल है, उसमें बहुत सारा क्या है, ओव्यूल। तो क्योंकि ओव्यूल ही क्या बनाता है, सीड बनाता है। ओव्यूल ही क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो तुम लोग इस चीज को ध्यान रखना। फिर लिखता है यहाँ पे, क्या सुनो, लिखता है द ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको क्या बुलाते हैं, इंट्यूगमेंट। क्या बुलाते हैं, इंट्यूगमेंट। इसके बाद देख सकता है, ये जो इसमें ओपनिंग दिख रहा है, दिस इज नोन एज माइक्रोपाइल। तुम लोग को इसके बाद सीट चैप्टर है, माइक्रोपाइल का भी फंक्शन पूछा जाएगा। माइक्रोपाइल में क्या होता है भैया, माइक्रोपाइल सीट में एक ओपनिंग होता है, जिसके कारण से रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज कर सकता है, या वाटर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब। यहाँ पे इसका तीसरा फंक्शन है, इसी से क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस एंटर करता है और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये ध्यान रहेगा। सीट में अगर आ जाए तो वहां बताना है कि रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, और वाटर एब्जॉर्ब होता है। मम्मी लोग रात में पानी में भिगो देती है, सुबह फुला हुआ चना मिलता है। तो कारण क्या है भैया, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसके थ्रू ही एंटर किया, इसी के थ्रू ये क्या किया, एंटर। तो इंट्यूगमेंट, और ये क्या हो गया, माइक्रोपाइल। अब इसको देखो, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है और बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, इस ये प्रोटीन का भरा रहता है, ये खाना चाहिए ना इसको भी, बेबी प्लांट रहता है, एम्ब्रायो इसके अंदर रहता है। तो देखो, enclosed by the integument is the nucellus, a mass of food laden cell. nucellus क्या हो गया, mass of food laden cell, and further inside the nucellus is embryo sac, और उसके अंदर क्या रहता है तुम्हारा, embryo sac। तो भैया आप ये देखो, जो ये बना है ये वाला पार्ट, ये क्या है, nucellus, food, mass of food laden cell, mass of food laden cell, ठीक है। फिर ये जो है तुम्हारा यहाँ पे स्टार्ट होता है एम्ब्रायो सैक। क्या होता है, क्वेश्चन आता है इसी में, एम्ब्रायो सैक में कितना सेल है, कितना बताए थे, वेरी गुड,
7 होता है भैया। कितना होता है? क्या क्या है? चलो देखो, इसका नाम हम लोग को जानना जरूरी है। क्या क्या नाम होता है जल्दी बताओ मेरे को भैया। 3 सेल्स जो रहता है, 1 एग सेल एंड 2 साइनर्जिड। यहाँ पे तुम लोग जो नीचे देख रहे हो, ये दोनों जो है, ठीक है, देखो ये और ये साइनर्जिड है। कितना हुआ? 2। बीच वाला क्या है? एक सेल। कितना है? एक। ये पोलर न्यूक्लियाई, मतलब प्लूरल है, एक ही गिनेंगे। और ये तीनों क्या है? एंटीपोडल सेल्स। तीनों, 3 और 3 और 1 7। तो टोटल कितना आ गया? अब गलती नहीं करेगा, हम रिवाइज कराए हैं सीधे तुम लोग को, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। एक से यहाँ पे एक सेल हो गया, एक बीच में, ठीक है, अगल बगल साइनर्जिड, ठीक है। यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई बीच में, ठीक है, और यहाँ पे 3 क्या हो गया तुम्हारा? एंटीपोडल। ये किसके अंदर है? एम्ब्रायो सैक के। ये है न्यूसेलस, ठीक है, इसी से खाना लेता है। जब गवर्नमेंट स्टेट में चला जाता है इसी से खाना। बहुत सारा ऐसा सीट भी है जो अभी तक डोरमेंसी में पड़ा हुआ है, ठीक है, ये चीज ध्यान भी रखना। तो ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ पे देखो, लास्ट एक टॉपिक बस तुमको बताना चाहते हैं कि भैया डबल फर्टिलाइजेशन क्या है वो बता दीजिए। तो लिखता है यहाँ पे 2 बात है कि 1 स्पर्म, यहाँ पे तुम देखो ट्यूब न्यूक्लियस के बाद 2 न्यूक्लियस फिर बनता है, ठीक है, न्यूक्लियाई इज प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। टूट गया भैया। अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई है। 1 स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एग सेल। एग सेल कहाँ है भैया? ये रहा। एक यहाँ एरो बनाए हुए देखो यहाँ पे, कि इससे फ्यूज किया। हाँ, ये हो गया तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन। फिर ये जाके इससे फ्यूज कर गया। इससे अब ये भी अगर टूट जाता है और फिर फ्यूज होता है तो उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ट्रिपल। तुम लोग डबल ही पढ़ा है, डबल ही तक जानो, ठीक है। लिखता है द अदर स्पर्म न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। उसी को क्या कहते हैं? तुम लोग देख लो एरो से कहां कहां फ्यूज हो रहा है भैया। पहला जो है ये स्पर्म न्यूक्लियाई किससे मिला बताओ? एक न्यूक्लियस से, एक सेल से। किससे मिला? एक। स्पर्म न्यूक्लियाई जो है किससे मिला? एक न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूक्लियाई और इधर किससे मिल रहा है? इसी को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, खत्म। तो इतना जो ये लेवलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेवलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है कि भैया फर्टिलाइजेशन के बाद कौन क्या चीज में बदल जाता है। तो यहाँ पे टेबल दिया हुआ है तुम लोग का, ठीक है, वो टेबल देखना है। क्या है टेबल में दिया हुआ भैया? ओवरी जो होता है वो फ्रूट में चेंज हो जाता है, ओवरी वॉल, पेरिकार्प, फ्रूट का भी कवरिंग्स होता है, आउटर इनर और मिडिल वाला। ओव्यूल जो है सीड में चेंज हो जाता है। प्लासेंटा जो है स्टॉल्क बनाता है, क्या बनाता है? और फिर आपका आउटर इनर जो है वो टेस्टा टेगमेन बनाता है, जो नेक्स्ट पार्ट में सीड में पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। सीड का कवरिंग को क्या बुलाते हैं? टेस्टा। और पॉलन ग्रेन के आउटर इनर कवरिंग को क्या बुलाते हैं? एक्साइन इन टाइम, ठीक है। ये लिखवाए थे, पता नहीं कहां से भैया बोल दिए, ये चीज लग रहा था, चला देखते हैं। हाँ, तो एक सेल जो है वो क्या चीज में चेंज हो जाता है बताओ? एम्ब्रायो में। एक सेल क्या चीज में चेंज हो जाता है? और एंटीपोडल सेल जो है डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका क्या फेट है, जैसे आगे जाके तुम क्या बनोगे, किसी किसी का तुमको पता है क्या बने।